सब कुछ साला अपने ही हाथ से करना पड़ता है। तो आज हम रिपोर्टिंग करेंगे किस चीज़ पर, आप सभी को बता देते हैं। वो जो चीज़ है वो है बुढ़ापा। तो आज हम बात करेंगे बुढ़ापा पे। आज हम कैमरामैन भी हैं, रिपोर्टिंग भी हम ही कर रहे हैं। एक ऐसे शख्स से आपको मिलाएंगे जो हमारे दादाजी हैं, 90 के ऊपर उनका एज हो गया है। उनसे आपको मिलाएंगे, उनके दिनचर्या के बारे में उनसे बात करेंगे। उनके जीवन के इस पड़ाव में वो किस तरीके से अपने जीवन को जी रहे हैं, क्या क्या चीज़ें उनको समझ में आती है, उन सभी चीज़ों के बारे में आपको इस वीडियो में हम दिखलाएंगे, बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं दादाजी से। कैमरामैन भी हम ही हैं और रिपोर्टर भी हम ही हैं, तो जो भी भूल चूक होगा हमें माफ़ कीजिएगा। अब चलिए हम अपने दादाजी से आप सभी को मिला देते हैं। तो आज की रिपोर्टिंग आप सभी को कैसे लगेगी, कमेंट के माध्यम से ज़रूर हमें बताइएगा। तो चलिए दादाजी से मिलते हैं। ये देखिए, ये है इस तरफ, बिल्कुल आराम से दादाजी लेटे हुए हैं। अब इनसे हम आप सभी को रूबरू कराएंगे, इनसे कुछ बातें करेंगे। धीरे धीरे हम इसको अब स्टैंड को अब ऊपर करेंगे। लाइट तो हो गया है चकाचौंध, अब थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। तो चलिए दादाजी से कुछ बातें करते हैं। दादाजी नमस्कार, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दादाजी के साथ आज हम थोड़ा मस्खरी करेंगे, क्योंकि ज़िंदगी जो है एक ही बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। तो दादाजी से मेरे कुछ सवाल रहेंगे, दादाजी उस सवालों का क्या देखते हैं, सही से जवाब दे पाते हैं या नहीं। तो दादाजी आपको हमारे इस चैनल में वीडियो के माध्यम से आकर के कैसा लग रहा है, दर्शकों को बताए हैं, बताइए दर्शकों को। क्या? अरे अपने जीवन के बारे में बताइए, आपने ज़िंदगी कैसे स्टार्ट किया था, क्या क्या आपके जीवन के हालात रहे उस समय। आप थोड़ा सा उठ करके बताएंगे तो दर्शकों को थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि आपकी एज जो है 90 साल हो गई है और आप भी इस जीवन में, मतलब जो आपकी जो इस समय की स्थिति है, उम्र थी 10 साल की 10 साल की एज थी आपकी उम्र थी। जी। चला गया बिहार, देहरी अंसुल। देहरी अनसुन गए थे दादाजी। वहाँ कंपनी थी तो ये डालमिया देख के बताइए सभी को। डालमिया की। जी। तो वहाँ उसमें हम काम किए नहीं। दालमिया में आप काम नहीं किए? फिर हम ट्रक पर खलासी में काम किए। अच्छा, आपने खलासी का भी काम किया हुआ है। तो काम की करते रहे, मैंने वहाँ सिखाते भी हैं। तो वहाँ करते रहे, सीखते रहे, ड्राइवरी सीखते रहे। करते 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 ड्राइवरी पूरी आ गई, लाइसेंस बनवा लिया। फिर गाड़ी चलाता रहा वहाँ, 10 साल रहा। ये सब पटना वगैरह, आसनसोल, धनबाद, देहरी अंसुन सब घूमते रहे। अच्छा दादाजी, किन परिस्थितियों की वजह से आपने घर छोड़ा था, उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएंगे। किन परिस्थितियों की वजह से आपने अपना घर छोड़ा 10 साल की एज में, और फिर आपने ड्राइवरी की लाइन में अपने आप को, अपने जीवन को खपा दिया, उसके बारे में दर्शकों को बताइए। उसमें वही है कि गया अपना, थोड़ा परेशानी थी घर में। क्या परेशानी थी? अरे पिताजी से माँ तो हमारी गुजर गई बचपन में, हम उनको छोड़ के चली। तो पिताजी से थोड़ा, उनकी भी गलती नहीं है, गलती हमारी है। उनको पढ़ाई भी हमको वो कोशिश किया पढ़ाने को, शादी की भी कोशिश करी, उनकी गलती हम नहीं मानेंगे। बहुत अच्छे थे हमारे पिताजी। तो बड़े भाई साहब तो पढ़ लिख लिए, सब कुछ कर लिए, वो फौज में भी हो गए। लेकिन फौज में रहने कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जो कुछ करना पड़ा वो मुझे ही करना पड़ा। फौज में पता ही नहीं लगा कि फौजी नौकरी की है क्या क्या। बड़े भाई साहब ने नौकरी करके कुछ काम नहीं किया, कुछ सारी जिम्मेदारियां आपने उठाई घर की। मेरे को फिर सबकी इनकी इसकी शादी कौन है, अच्छा कोई ऊपर जाना होगा तो उनकी इनकी शादी, वो दोनों की शादी और लड़की की शादी, और बड़ी लंबी कहानी छोड़ यार, मैं तो नहीं बताइए कहानी बताइए, दर्शकों को सुनने में थोड़ा अच्छा लगेगा। वो क्या क्या जिम्मेदारियां थी जो आपने उठाई, उन सभी चीज़ों के बारे में सबको बताइए। इसके बाद ज़्यादा दिन हम रहे नहीं बिहार में, उसमें 65 में आ गए।
यहाँ दिल्ली। 1965 में आप दिल्ली चले गए। 19 में नहीं, खाली 65 में। 1965 ही उसको बोलते हैं। तो 65 में मैं दिल्ली आया। जी। तो एक प्रेस वाला था, कौन था? प्रेस जो करते हैं कपड़े। अच्छा, कपड़े प्रेस करने वाला धोबी था। तो उससे जान पहचान हुई, तो वही बगली में उनके ये पिताजी जो हैं हमारे, अभी अभी भी बहनें हमारी हैं तीनों, तो उनके पिताजी की वहीं कंपनी थी फरीदाबाद। तो उससे बात करते थे उनकी, तो उन्होंने उसको बात कराए उनसे। तो कहते हैं कि कोई बात नहीं, आ जाओ, गाड़ी खड़ी है, इसको चलाओ, हमको ले जाना ले आना, बस एक ही कहीं हम काम करना है, फरीदाबाद जाना होता है, आना है। थोड़ा दिन चलता रहा। भाइयों में भाई थे ना दोनों, मुझे अमृतसर का रहने वाले थे, और भैया में कुछ हो गया होगा, फैक्ट्री बंद हो गई, अलग बिलग हो गए, फैक्ट्री तो ख़त्म हो गई। फिर हम लोग किस फैक्ट्री के बारे में आप बता रहे हैं, थोड़ा बताएंगे? दवाई की थी, दवाई की फैक्ट्री थी, वो बंद हो गई। बंद हो गई। फिर वहाँ से सब मशीनें उखाड़ के आ गई। हम आ गए अम्बाले, हमको नहीं छोड़े, हमके एक और पंडित का लड़का था, 2 आदमी, हम पंडित थे दोनों, तो लेके आ गए। वहाँ कंपनी चलता रहा। वहाँ भी 35 साल कंपनी चली, परमानेंट हम थे, सब कुछ बोनस फंड सब कुछ मिलता था। तो हम सब कुछ घर ही दे, इन्हीं बड़े भाई सबको देते रहे, यही सब कुछ करते रहे। अच्छा दादाजी, ये बताइए कि आप जो है पूरा जीवन जो है काम करते रहे, जिम्मेदारियां उठाई, सब कुछ सारी जिम्मेदारियों पे खरे उतरे, और अभी जो आपकी पोजीशन है इस एज में आप कैसा महसूस करते हैं? वो कुछ भी नहीं, फर्स्ट क्लास। आपको कोई दुख समस्या है कि नहीं अभी के समय में, शरीर से रिलेटेड क्या क्या समस्या है, थोड़ा बताएंगे? हमारे को समस्या कुछ भी नहीं है, सोचोगे तो बहुत कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं समस्या। दोस्तों, आज भी दादाजी 90 साल की एज में सुबह सुबह वॉक पर जाते हैं और खूब अच्छे से 1-2 घंटे सैर सपाटा कर कर आते हैं, वो भी ये बताएंगे। तो सुबह सुबह आपकी दिनचर्या क्या रहती है? सुबह सवाल करता है के, हमें इतना दिमाग इतना नहीं काम करता। आप बताइए दर्शकों को। सुबह जाता हूँ, सुबह 4-4:30 बजे उठ जाता हूँ। सुबह 4:30 बजे आप उठ जाते हैं? मुँह हाथ धोता हूँ, बाद में जाता हूँ, धो के अपना 5 बजे यहाँ लाइट बंद करके ये दरवाज़ा बंद के चला गया सैर पर। कितने घंटे के सैर सपाटे पे आप रहते हैं? ये कभी 1 घंटा हो जाता है, कभी 1.5 घंटा, कभी अब जितना ये पैर चलेगा उतना ही चलता हूँ। कहाँ जाते हैं आप सुबह के टाइम में? किला तक जाता हूँ, ये गंगा जी जाता हूँ। गंगा जी पर भी जाते हैं? गंगा जी भी जाता हूँ। कुछ नए दोस्तों से भी दोस्ती बनाई होगी आपने? हाँ, वो है सब। ये कितने साल के आपके दोस्त हैं जो आज के समय में आपसे मिलते जुलते हैं सुबह के टाइम में? ऊपर रहते हैं, वहीं छत पर ऊपर है, तो ऊपर से बाय बाय करते हैं, टाटा करते हैं। एक ज़्यादा हमने दोस्ती नहीं करी, सीधी बात है। कहीं भी हमने नौकरी कहीं भी बाहर भी किया, दोस्ती नहीं करी गई ज़्यादा। ये हमारी आदत थी। आना कोई चीज़ को हमने हाथ लगाया, किसी चीज़ को उसी लाइन में थे। ये जो हैं ड्राइवरिंग की लाइन में लोग खाते पीते थे, सब कुछ करते थे। आपने कुछ नहीं किया? हमने कुछ, बहुत अच्छी बात है। सिर्फ खाना खाता था। भैया ये खाना दे दिया और कुछ नहीं चाहिए मुझे, पान तक नहीं, बीड़ी तक नहीं, कोई चीज़ नहीं, किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया। देखिए हम किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया। बहुत अच्छी बात है। और कोई बात यही थे, चलता रहा। फिर इनके पास अपना घर ही की तरह रहते थे। हाथ ये फ्रैक्चर हो गया था, और बड़ी लड़की जो बड़ी बच्ची थी ना अभी, तो कहती कि नहीं हमको ऐसे थोड़ा, तो इसको बचाने में